नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जब आप साधन संपन्न हैं तो साधन का उपयोग कैसे होगा यह आप तय करते हैं। कुछ ऐसा ही सियासत और सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ा है। पंजाब में सियासत चरम पर है। बठिंडा में सद्भावना रैली में जहां डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने चुनावी जंग का भी ऐलान किया, वहीं आज राज्य के डीजीपी का बयान सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2017 की चुनावी जंग में तमाम रास्ते अपनाए जाएंगे और तमाम रास्तों पर नजर रखी जाएगी। तो कैसी होगी पंजाब में आने वाले दिनों की तस्वीर, आज मुद्दे की बात में इसी बात पर चर्चा। सियासत, सोशल मीडिया, सद्भावना। तो पंजाब में जिस तरीके के हालात नजर आए उस तरीके के हालात कहां से पैदा होते हैं। अगर ये तस्वीर देखें, बठिंडा में कल सद्भावना रैली के जरिए जिस तरीके से ये कहा गया उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर किसी की अंदर हिम्मत है तो वो इतनी बड़ी रैली करके दिखाए। चैलेंज एक किया गया था विपक्ष को। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष को रैली करने का चैलेंज किया तो जवाब जो था, आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने उनका जवाब दिया। क्या कहा दोनों नेताओं ने, ये आपको सुनाते हैं। कह रहे सी आज वर्करां दा जोश देखने वाले 2017 की जंग आज ही शुरू हो गई है। मैं कांग्रेस नूं कहना चाहना है, मैं कांग्रेसियां नूं, मैं अमरिंदर सिंह नूं, प्रताप बाजवे नूं चैलेंज करते ऐसी जगह ते कट करके दिखाण, फिर पता लगूगा पंजाब के पिंडां दे लोग। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिम्मत है, जे कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिम्मत है, इत्थे आ जाए मैदान में, इत्थे आके कट करके दिखाए, फिर पता लगूगा कि पंजाब की जनता की दे नाल, अकाली दल नाल कि कांग्रेस नाल। रैली कित्थे करांगे ये ਅਸੀਂ देख रहे हैं भी ये रैलियां कित्थे करते हैं। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। तो जहां जहां अकाली दल रैली करेगा वहीं आम आदमी पार्टी भी रैली करेगी, ये कहा सुच्चा सिंह छोटेपुर ने। हालांकि सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम पंजाब ने निशाना जो था सीधा सीधा प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह पर रखा था। और जिस तरीके से कल का जो माहौल रहा है बठिंडा में, उसके बाद जो सवाल पैदा होते हैं और जो सवाल पूरे राज्य की परिस्थिति को लेकर पैदा होते हैं, जिन सवालों के जवाब आज हम अपने मेहमान जो हमारे साथ पैनल जो मौजूद हैं उनसे भी उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वो सवाल हम आपसे साझा कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या बठिंडा की सद्भावना रैली चुनावी जंग की शुरुआत है? दूसरा सवाल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सद्भावना रैलियों का जवाब कैसे देंगे? एक सीरीज होनी है सद्भावना रैलियों की, 5-6 के करीब सद्भावना रैलियां जो होनी है, उसका जवाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे देंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा दोनों पार्टियों के सामने। तीसरा सवाल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या दोनों पार्टियां चुनाव के लिए उस तरीके से तैयार हैं जिस तरीके से अक्सर विपक्ष को देखा जाता है? चौथा सवाल, 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका क्या होगी? क्योंकि लगातार ये देखने में आया है कि मैनेज जिस तरीके से सोशल मीडिया को किया जाता है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया जाता है, उससे एक जनरेशन, पर्टिकुलर जनरेशन वो जुड़ती नजर आती है। तो क्या 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया उस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेगा? ये देखने वाली बात होगी। इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। और पांचवा और आखिरी सवाल, प्रदेश सरकार कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज क्यों कर रही है? 4 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन कल की रैली की भी बात करें तो उतने सीधा कहीं आम आदमी पार्टी को एक विपक्ष के तौर पर नहीं देखा गया। ज्यादा निशाना जो था वो कांग्रेस के ऊपर रहा था। ये हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से स्थिति को समझा जाए। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब जुड़ रहे हैं, सांसद हैं श्रोमणी अकाली दल के, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। चंदूमाजरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ लाली मजीठिया साहब, महासचिव हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मजीठिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बूटा सिंह जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बूटा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले चंदूमाजरा साहब, क्या बठिंडा की सद्भावना रैली चुनावी जंग की शुरुआत है? देखिए, बठिंडा की सद्भावना रैली के पीछे हमारा जो मकसद था वो ये था कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिससे पंजाब के लोगों में एक बेविश्वासी जैसी स्थिति बनी हुई थी जी।
और ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसे आंसर जो सामने आए जिनका जो मंशा था वो सामने आ गया कि वो पंजाब की जो शांति को भंग करना चाहते हैं। पंजाब में पिछले जो 3 दहाके पहले जो सिचुएशन थी वही वापस डालना चाहते हैं, क्योंकि चब्बा में जो सम्मेलन हुआ उसके जो रेजोल्यूशन आए उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वही शक्तियां सामने आ रही हैं जिन्होंने पंजाब को बहुत संताप हटाया, जिनकी कारण और ऐसी स्थिति मुड़ पैदा ना हो पाए। तो उसके लिए हमने पंजाब के लोगों को ये सदा दिया कि सद्भावना के तौर पे, भाईचारक साझ के तौर पे हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो हमने ये शुरुआत की बठिंडा से। ठीक है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा मकसद था 2-3, एक तो जो सद्भावना रैली में लोगों की गिनती और उत्साह जो सामने आया उसने 2-3 बातें स्पष्ट कर दी कि पंजाब के लोग अमन चाहते हैं, भाईचारक साझ चाहते हैं, पंजाब के लोग विकास चाहते हैं। और तीसरी बात ये सामने आई कि जो भाईचारक साझ को तोड़ेगा और पंजाब की शांति भंग करेगा, पंजाब के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो ये बातें सामने आई हैं और कुदरती तौर पे जो लोगों की शक्ति सामने आती है तो उसमें नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होनी है, तो कुदरती तौर पे ये सामने बात आ रही है कि आने वाले समय में जो सिचुएशन बनती जा रही है वो इस तरह की जो इलेक्शन है उसके लिए ऐसी शुरुआत होगी, क्योंकि लोकराज में लोक शक्ति जो है सबसे बड़ी आप मान रहे हैं रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, दोनों ने लोगों के पास जाना होता है। ठीक है। तो जब लोगों के आप कह रहे हैं कि लोगों का जो समर्थन मिला है उससे भी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं आप, तो इसलिए हमारा जो कट हुआ उसने ऐसा मैसेज जरूर दे दिया सद्भावना के साथ कि आने वाले समय में क्या नतीजे होंगे। ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है। लाली मजीठिया साहब, कांग्रेस सद्भावना रैली का जवाब किस तरीके से देने जा रही है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि पता नहीं इसे सद्भावना रैली कहना चाहिए या दुर्भावना कहना चाहिए, क्योंकि जो सुखबीर सिंह बादल उनका जो पोस्चर है इस रैली में या इससे पहले का जी, उसमें सद्भावना वाली बात तो कोई नजर नहीं आई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 8.5-9 साल के करीब सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनके जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जी, उन्होंने स्वयं 9-10 माफिया डेवलप करने की कुछ नहीं किया। हाँ, अब उनके लिए ये शुरुआत नई जंग की हो सकती है, 2017 की हो सकती है। यहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो पिछले 9 साल से स्टेट टेररिज्म जो परपेट्रेट किया गया है सुखबीर सिंह जी बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से, उसके खिलाफ लड़ ही रहे हैं। हम तो 9 साल से ये शुरुआत किए हुए हैं, ये कोई इसे आज शुरुआत करने की तो बात नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया कि बादल साहब के लिए हो सकता है ये बात ठीक हो। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये करनी चाहूंगा कि इसे ये कहना कि ये लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के जो हाव भाव हैं, ये लोगों की फीलिंग्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर कोई जानता है, पेपर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें बहुत अच्छी तरह से ये बात सामने आई है कि ये जो कल का शो था वो दैट वाज मियरली ए स्टेट स्पॉन्सर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पीपल, और उसमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों के चेहरे, लोगों का जो ऑडियंस का रिस्पांस है वो नजर आता है कि उसमें कोई बात नहीं थी। और पहले जो रैली के प्रबंध किए गए वो बहुत ज्यादा थे, बाद में जब देखा गया कि उतनी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो उनको सिकोड़ दिया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सारे की सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट, सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, और एक आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पे आया है कि किस तरह से उस गैदरिंग के लिए लोगों में लंगर नहीं, लोगों में शराब बांटी गई है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। और साथ में ये भी आया है कि इनके जो खासुल खास हैं, बादल साहब के दोस्त हैं, नहीं, मेरा सवाल कहना वो भी काफी अच्छे कामों की वजह से सामने आए हैं। चौटाला जी, वो चौटाला जी के वो भी उन्होंने भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें की है। तो मैं ये फील करता हूँ कि इस स्टेट शो को लोगों की भावनाओं के साथ इसे मिलाना। मजीठिया साहब, मेरा सवाल अब भी आपने कहीं जवाब नहीं दिया। बहुत सारा आपने बोला, बहुत कुछ आपने कहा रैली को लेकर। मेरा सवाल जो ये था, कांग्रेस इस रैली का जवाब कैसे देगी? जी, कांग्रेस ने इस रैली का जवाब तो पहले भी ये दिया था कि कांग्रेस क्या कर सकती है। आपको याद होगा अमित शाह जी ने और जिस वक्त रैली रखी थी अमृतसर, और जिस वक्त सामने कांग्रेस ने रैली रखी थी तो अमित शाह जी वहां से भागे थे। और वो रैली ऐसी हुई थी, वो आज तक ऐतिहासिक रैली है। ऑपोजिशन की ऐसी रैली बहुत कम देखने को मिलती है।
समय आना दीजिए, जो कांग्रेस का पार्टी प्रोग्राम बनेगा उसमें पता चल जाएगा कि ठीक, वक्त आने देते हैं, गवर्नमेंट शो उसमें के उसमें आप मुकाबले में बताएंगे। कांग्रेस में लोगों की बूटा सिंह जी, participation कितनी बूटा होती है। सिंह जी। और आज अगर सुखबीर सिंह जी बादल कांग्रेस से डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? ठीक है बूटा सिंह जी, आम आदमी पार्टी सद्भावना रैली का जवाब किस तरीके से देगी? ऐसा है जी कि ये सद्भावना रैली का जो नाम रखा गया, या तो इनके जो एडवाइजर हैं बादल साहब के, इनको जी। मीनिंग ही नहीं पता जी। सद्भावना, और मीडिया भी और ही मतलब निकाल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये सद्भावना इन्होंने एक हवा खड़ा करके खालिस्तान टाइप, तो उसके लिए कि हिंदू सिखों की बात कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अदरवाइज सद्भावना का क्या मतलब है? दूसरी पार्टियों के साथ कौन सी सद्भावना? वहां तो कुछ हो नहीं की इन्होंने सद्भावना, अभी भी थ्रेट कर रहे हैं सबको, ऐसा करो ऐसा करके दिखाओ। तो ये नाम ही गलत था, सद्भावना रैली इसका नाम ही गलत था, क्योंकि यहां पर हिंदुओं और सिखों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पंजाब में आज तक। आज तक एक पंजाब ऐसी स्टेट है जहां कोई दंगा नहीं हुआ कभी हिंदुओं और सिखों का या मुसलमानों के साथ, किसी के साथ नहीं हुआ। तो ये सद्भावना नाम ही गलत है। हमने पिछले 2 महीने हो गए हैं, 1.5 महीना हो गया, 32 रैलियां की थी, 35 40 दिन में। उसमें सब लोगों ने वहां रश देखा है, मीडिया में पूरा कवर किया है, तो लोगों के मूड का पता है सबको। और ये जो रैली है इसमें किस तरह के मीन्स, जो जैसे लाली साहब ने बोला है, एक्चुअली क्या है, इनको लोगों में जाने की जरूरत है, ये नहीं है। देखिए इसके बठिंडा जिले के आसपास ही 2-4 घटनाएं हो गई हैं ऐसी। यहाँ पर मंत्री का जो नींव पत्थर था उसको उखाड़ दिया गया, खोखर गांव है, मेरे गांव के साथ है, वो साथ वाला गांव है, वहां उसका नींव पत्थर उखाड़ दिया और उसको भगा दिया वहां से लोगों ने, पुलिस के होते हुए भी। एक और गांव है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ मंत्री के साथ। एक तीसरा और गांव है अभी, एक उसी मंत्री के साथ, फिर वो एक बुजुर्ग जो वहां बोलना चाह रहा था उसको बोलने दिया, वो क्योंकि थोड़ा तेज जा रहा था इसलिए उसको पकड़ के पीटा गया। इस टाइप की बातें हो रही हैं। ये कौन सी सद्भावना है? लोगों के साथ सद्भावना है या हिंदू सिखों की सद्भावना है, जहां पार्टियों के साथ? मुझे तो कंफ्यूज लगते हैं ये लोग। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब किस तरीके से, क्योंकि एक ओपन चैलेंज जो है, एक डिप्टी सीएम की तरफ से एक ओपन चैलेंज किया गया विपक्ष को। हालांकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपोजिशन के तौर पर देखें आम आदमी पार्टी को, फिलहाल आम आदमी पार्टी अपोजिशन के तौर पर इस रैली का जवाब किस तरीके से देगी? मेरा सवाल ये। देखो जी, जवाब तो दो, अगर रैली हो तो कोई चीज हुई नहीं हमारे हिसाब से। वहां जो भी लोग आए हैं उनको क्या दिया गया सब फेसबुक पे आ रहा है, बड़े बड़े डब्बे लेके जा रहे हैं लोग, वो क्या है उसमें डब्बों में? तो ये जो इनका जो रियल कैरेक्टर है वो पता चल गया है। हम लोग जो सब रैलियों में बोलते हैं वही हुआ है वहां पर। चंदू माजरा साहब, कोई ऐसी रैली वाली बात नहीं है, नहीं हो। अगर हम अभी डिसाइड करेंगे, केजरीवाल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप केजरीवाल से डिस्कस करेंगे, अरविंद केजरीवाल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी प्रिपरेशन करेगी। चंदू माजरा साहब कई सारे हम नहीं करेंगे, मेरा पंजाब का यूनिट जो है रैली, कन्वीनर साहब करेंगे। सद्भावना रैली थी या नहीं थी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क हुआ। और खुद जिस तरीके से डिप्टी सीएम वापस आते हैं स्पीच खत्म होने के बाद, अपनी तकरीर खत्म होने के बाद, उसके बाद वो आकर ऐलान करते हैं 2017 का चुनाव कौन जीतेगा, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी, वो नारा लगवाते हैं। क्या सद्भावना रैली में इस नारे के लगवाए जाने की जरूरत थी? देखिए, पहले तो गगन जी मुझे इस बात का बहुत खेद है कि कांग्रेस वाले मित्र हों, अपने आम पार्टी वाले हों, जो हमारा विपक्ष है, ये सद्भावना से क्यों चलाते हैं? सद्भावना से क्यों दर्द होता है? इसीलिए होता है ना कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोगों को भाईचारा साझ हो जाएगी। जो ये लोगों में त्रेड़ डालना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उससे राशि रोटियां सेकना चाहते थे, वो इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। इसीलिए सद्भावना के नाम से ये चला रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, जहां तक कि इस रैली का मकसद है, ये क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि कुछ दिन पहले ये तो बताएं चब्बा में क्या हुआ। चब्बा में रेजोल्यूशन नहीं पास हुए जो अलगबाद की बात करते हैं। जो ऐसे रेडिकल लोग जिन्होंने पंजाब का माहौल खराब किया, उन लोगों ने जो वहां रेजोल्यूशन पास किए, उससे हमें कल्ला शिरोमणि अकाली दल को नहीं, देश समूचे राष्ट्र को इस बात की चिंता थी कि पंजाब कहीं फिर
पहले वाली पोजीशन में ना चला जाए। ठीक है। तो जो पंजाब के वारस हैं, जिनको पंजाब के लोगों की चिंता है, उन्होंने उनके लिए जरूरी था कि लोगों में ये बात ना जाए और लोग एक बार अपनी शक्ति जो है वो उसका प्रदर्शन भी कर पाए। और जो ये बार बार कहते जब हम नहीं गए, जब हम पीड़ा के दौर में थे, जब हम बहुत दुखदाई समय में थे, जब हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का निरादर हुआ था, उस समय ये लोग कहते रहे अकाली बाहर नहीं आते, अकाली गांवों में नहीं जाते, अकाली घर में बैठ के, यही लोग कहते थे। आज जब अकाली मैदान में आए हैं, आज जब अकालियों ने मैदान में आकर अपनी शक्ति का और देश में जो एक मैसेज दिया है कि हम सद्भावना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रल में बैठो भाई भाई, हमारा ये सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़कर एक सद्भावना के रूप में एक मैसेज देने की बात। पर मेरा सवाल अभी भी जवाब की तलाश कर रहा है। जो अंसर पंजाब की शांति भंग करेगा उन लोगों को हम किसी भी कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो चंबा में रेजोल्यूशन पास हुए उनको रिजेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए सद्भावना रैली जो हमने रखी ये पंजाब के हित में थी, पंजाब के लोगों के हित में थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया थी। और जो माहौल खराब किया जाता था एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, और जो हमारे जज्बातों को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अभी भी। आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, आप रैली के बारे में कह रहे हैं, आप विपक्ष की चाल के बारे में कह रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, देश के लिए और खास तौर से पंजाब के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है चंदू माजरा साहब, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया आपने। जो अकाली दल ने कर ली तो बहुत बुरी कोई बात नहीं की, अच्छी बात कहनी चाहिए। चंदू माजरा साहब, मैं रैली को बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा कहने चाहिए। मैं किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसको जरूर नहीं देना चाहिए। चंदू माजरा साहब सिर्फ एक सवाल पूछा था मैंने, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप काफी देर तक बोलते रहे, आपने एक सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। क्या था? डिप्टी सीएम साहब ने अपनी तकरीर खत्म की, खत्म करने के बाद फतेह बुलाई, फतेह परवान की, उसके बाद वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद नारा लगवाते हैं 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी। क्या सद्भावना रैली में यह स्लोगन दिया जाना जरूरी था? सद्भावना रैली में मैं कोट कर रहा हूं। देखिए जब कोई इसकी सद्भावना रैली जब हमने की है, जहां सद्भावना का माहौल सृजने की बात है, उसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है, जहाँ राज किसके हाथ में हो, उन लोगों के हाथ में हो जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, पंजाब में शांति ले आना चाहते हैं, पंजाब में लोगों में आपस में दरार डालना चाहते हैं। क्या अब उन लोगों के हाथ में हो जो पंजाब का विकास चाहते हैं, पंजाब को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे साहब बादल की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो कुछ हुआ, विपक्ष जो मर्जी कही जाए, देखिए 6 लेन रोड्स बनी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, इतने हेल्थ, इतने एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ, और इतने इन्वेस्टर जो है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आज दुनिया भर का इन्वेस्टर सबसे डेस्टिनेशन अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाता है। आप बहुत सारी चीजें गिनवा सकते हैं, 9 साल हो गए तो इसलिए जो ये काम हुए, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें गिनवा सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन मेरा जो सवाल है, अगर आप सद्भावना की बात करते हैं तो क्या उसमें सद्भावना की जरूरत है उस रैली में, या चुनाव की जरूरत है? क्वेश्चन सिर्फ ये है, आप सही हाथों में आने वाली सरकार देना चाहते हैं, क्या विनाशकार लोगों के हाथों में देना चाहते हैं? ये कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती नजर आ रही है। पंजाब के डीजीपी ने इस बारे में ताजा बयान देकर सरकार की सख्ती को जाहिर कर दिया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री भी सोशल मीडिया को लेकर ऐसा बयान दे चुके हैं। दोनों ने क्या कहा अपने अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हर किसी ਨੂੰ हक है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ करके जरूर ਅਸੀਂ कार्रवाई करते हैं। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, ये सारी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया जो पंजाब की पीस को और देश की पीस को डिस्टर्ब करना चाहता है, वो सारी सोशल मीडिया की साइट्स को बैन किया जाए। ऐसी साइट्स हैं जो इनकरेज कर रही हैं टेररिज्म, जो इनकरेज कर रही हैं मर्डर, जो इनकरेज कर रही हैं डिवीजन, एंड जो इनकरेज कर रही है डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, सबको हमने लिखा। कई साइट्स हमने सेंटर की हेल्प से बंद भी कराई हैं, और बाकी की लिस्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी है। तो ये आपने 2 बयान सुने, एक डीजीपी का बयान था, एक राज्य के डिप्टी सीएम का बयान था। दोनों ने अपने अपने बयान में सोशल मीडिया को लेकर काफी बड़ी बात कही है, और
अगला सवाल जो है हमारा वो इसी से जुड़ा है कि 2017 के जो पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से सोशल मीडिया की भूमिका को देखा जाए। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, क्या सरकार एक खतरे के तौर पर देख रही है सोशल मीडिया की भूमिका को या एक सहयोगी के तौर पर? नहीं, देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का रोल है ये तो बहुत अब महत्वपूर्ण है, रहेगा भी, और कोई खतरे वाली बात नहीं है जी। किंतु इस बात पर तो सबको मानना होगा, हमें कांग्रेस पार्टी है या हमारे आम पार्टी बड़े मित्र हैं, सबको ये मानना होगा कि जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उसके साथ साथ कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर में आता है राइट्स एंड ड्यूटीज गोज टुगेदर। इसके जिम्मेदारी को जहां तक सोशल मीडिया है पिछले समय में जो देखने में आया है वो उनका ना तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना है, ना कोई कंट्रोल है, और जो कहते हैं, जो मर्जी कही जाते हैं, किसी पे झूठे सच्चे इल्जाम जो मर्जी कर दूषणबाजी हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन रही है सोशल मीडिया, जहां इसकी अच्छाई है, जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है, जल्दी से जल्दी लोग जुड़ते हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड जुड़ते हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, और सरकारों को, नेताजन को, सबको कंट्रोल में रखने के लिए एक अच्छी चीज है। किंतु जहां तक ये आगे बढ़ते हैं, जरूरत से ज्यादा ऐसी बातें करते हैं और जो सच्चाई के नजदीक नहीं होती, ऐसे इल्जामबाजी करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों को अब सोचना पड़ता है। और यदि ना सोचा तो मैं समझता हूँ ये तो फिर सच को झूठ, झूठ को सच बना देगी, चोर को साथ, साथ को चोर बना देगी। तो ऐसी फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए। हमारी आज से कांग्रेस किस तरीके से देखती है? लाली मजीठिया साहब, ये सोशल मीडिया को जो हमको चुनौती के तौर पर हम इसको कंट्रोल जरूर करना चाहते हैं, इसको एक सिस्टम के तौर पर, जब हमारी प्रेस है, प्रेस के लिए जो अपनी है बने हुआ कोड ऑफ कंडक्ट, उसके लिए भी कोई रूल्स बने हैं, एक कोड बना हुआ है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया का भी होना कोड ऑफ कंडक्ट बने। लाली मजीठिया साहब। गगन जी, मैं ये बेनती करना चाहता हूं कि हाँ जी, मैं पहले तो ये बेनती करनी चाहूंगा कि चंदूमाजरा साहब ने जो पहले इशू किया था जी, उसमें इन्होंने जो लास्ट लाइन बोल दी उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि आज वो लोग जिन्होंने हर तरह की डिवीजन की, जो सिख और सिख में सहजदारी सिख कौन है, दूसरा कौन है, उसमें जिन्होंने फर्क डाले, जिन्होंने आर्टिकल 25 की कॉपीज पाड़ी और जिन्होंने उनको फाड़ दिया, और जिन्होंने बुतरस गाली के रेजोल्यूशन पे खालिस्तान के पे साइन किए, और जिन्होंने लौंगोवाल साहब की भी बरसियां अटेंड की और जरनैल सिंह हलवारा की भी बरसियां अटेंड की, आज उनके मुंह से सद्भावना की बात बहुत अच्छी लगी है मुझे। और मैं ये भी बात साथ की साथ कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया की बात की है, वो किसी ने कहा है कि लोग बना लेते हैं इखलाक के मयार अपने लिए और औरों के लिए। और जब दिल्ली में सोशल मीडिया से कांग्रेस आउट हुई उस वक्त तक सोशल मीडिया बहुत अच्छा था। आज जब इनके घर में आग लगी है तो ये आज ये कहते हैं कि ये आग है, बसंतर देवता नहीं है। जब आज पंजाब के लोगों की फीलिंग्स थ्रू सोशल मीडिया हर जगह पहुंच रही हैं तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले इन्होंने जो अलेज्ड ऑडियो टेप्स हैं जो सोशल मीडिया पे डाली गई, उस दिन तो उस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों को लेज कर रहे हैं, लोगों को एंटी नेशनल गर्दान रहे हैं। और आज वही सोशल मीडिया जब इन पे बातें करता है, पिछले 2 साल से कर रहा है, तो ये बुरा क्यों लगने लगा है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। और सोशल मीडिया अपना पार्ट प्ले करेगा, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश चाहे डीजीपी करें, चाहे होम मिनिस्टर करें, चाहे डिप्टी सीएम करें, कोई भी जो लोगों की आवाज होती है वो कभी दबती नहीं है, ना वो दबेगी। और चाहे मीन्स कोई भी हो, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे लोगों की भावनाएं जो हैं वो उनके अकॉर्डिंगली वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, उस लेवल की लोगों की जो पहुंच नहीं होती उस तक, तो लोगों ने सोशल मीडिया अडॉप्ट कर लिया। कल को ये सोशल मीडिया पे एम्बार्गो लगाएंगे तो कोई और मीडिया लोग अडॉप्ट कर लेंगे। लोगों के मन में जब तक की पार्टी के खिलाफ जो आयर है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं का हनन हुआ है और जो सिख इंस्टीट्यूशन की डेनिग्रेशन हुई है, उसके बारे में लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे 2017 में आपके सामने आएगा। ठीक है।
बूटा सिंह जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर सामने आई थी जिसने सोशल मीडिया को बहुत बड़े स्तर पर एक कहा जाए कि हैंडल भी किया, यूज भी किया और काफी सपोर्टिव भी रहा वो सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे दिल्ली इलेक्शन की बात करें या बाकी एरियाज की बात करें। क्या पंजाब में भी उसी तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जब आप सोशल मीडिया को उस तरीके से यूज कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, ऐसा है जी। हम इसलिए करेंगे कि पंजाब हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप वर्ल्ड की बात करिए। अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया है जिसमें बहुत से देशों को इन्वॉल्व किया उसने, और उसने बहुत 73% लोगों ने ये कहा है कि इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बना दो। इंटरनेट क्या है? फेसबुक अगर उसमें नहीं होगी तो इंटरनेट क्या है? सवाल यह है कि गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, अगर कोई फाउल बात करता है, गलत बात करता है, गैर कानूनी बात करता है तो एक्शन ले। अगर फेक आइडेंटिटीज हैं तो उसका भी कोई इलाज जरूर निकल आएगा। गवर्नमेंट है, उसके पास मशीनरी है, कुछ ना कुछ करें उस पर, इमीडिएटली उसको एक्शन लें। फेसबुक वालों को बोलें कि इसको डिलीट कराइए। होता है, हमें भी बड़े अब्यूजिव मैसेज आते हैं, बाद में जब हम उसे देखते हैं तो कहते हैं ये इट वाज अब्यूजेस, इट वाज अब्यूजिव मैसेज, इट वाज डिलीटेड। तो ऐसे एक्शन बने हुए हैं। तो सोशल मीडिया के खिलाफ अपनी अनपॉपुलरिटी को इसे मत, किसी भी पार्टी को ऐसे नहीं छुपाना चाहिए कि सोशल मीडिया की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया शुड वर्क, वी आर फ्री। देखो ऐसा है, प्रिंट मीडिया हो जाए, जैसे कहा है इन्होंने, प्रिंट मीडिया हो जाए, कोई भी मीडिया हो, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। जो गलत है उन पे एक्शन लीजिए, जो सही है उनको गलत के बहाने सही को मत रोकिए। दैट्स द क्वेश्चन। एक और सवाल मैं इसी के साथ जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति को हम कैसे देखें? क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जिस तरीके से सुखबीर बादल पहले संगरूर में ऐलान करते हैं कि मेरे लिए आज से चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, मैं शंखनाद करता हूं इलेक्शन का और चैलेंज करता हूं बाकी पार्टियों को। फिर बठिंडा में एक बड़ी रैली करते हैं, उसमें भी वही 2017 के चुनाव की बात कहीं ना कहीं उठती है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कहां अभी अपने आप को मान रही है 2017 के चुनाव के हिसाब से? कितनी तैयार है, कितनी नहीं है? बूटा सिंह जी। ऐसा है जी, जो हाँ, एक बयान मैंने आज अखबार में पढ़ा था, अकाली दल ने ये कहा है कि कांग्रेस और ये जो राइटिस्ट खालिस्तानी सोकाल जो थोड़े बहुत हैं पंजाब में पार्टीज जो नारे लगाते हैं उसके कभी कभी, वो एक ही सिक्के के दो पासे हैं। मैं यूं कहता हूं कि ये दो पासे नहीं, तीन पासे हैं। सिक्के का एक इधर वाला पासा होता है, वो अकाली दल है। ये सारा एक ही चेन है, इसको मत भूलिए आप। ऐसा है कि वहां पर जो लोग गए थे सरबत खालसा में, सारे आप मुहारे में गए थे, और वहां पर जो भी नारे लगे हैं वो किसी से पूछ कर नहीं लगाए गए, और कोई मता किसी से पूछ कर नहीं दिया गया, पास किया गया। सब अपनी जेब से निकाले गए, उस टाइप की मते वहां लगा दिए हैं। लोग वहां से निराश होकर पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमें अफसोस है इस बात का कि हरमंदर साहब में अकाल तख्त में जाकर कुछ लोगों ने, मीडिया पे भी नाराज हूं मैं इस बात के लिए कि ये छोटी सी बात होती है, उनकी जो संख्या है उनको नहीं देखा जाता। सिर्फ इसलिए कि एक बंदे ने तलवार नंगी दिखा दी, वहां पर उसको मीडिया उछाल देता है। और लोग समझते हैं यहाँ 40% हिंदू भी हैं और दलित हैं बेचारे, और लोग हैं, उनको डराने के लिए ये किया जाता है। पर आजकल लोग नहीं डरते। ये मैं बता देता हूं आपको बात, लोग सिर्फ एक ही बात से डरते हैं कि पंजाब में जो अशांति इतने साल रही, 15 साल, वो सब लोग 7 बजे शाम को कैद हो जाते थे अपने घरों में। वो नहीं, वो वापस लाना चाहता, कोई भी पंजाबी ये नहीं चाहता। और कोई यहां पर दंगा नहीं है, किसी के मंद भावना नहीं है हिंदुओं को सिखों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी रैलियां का ऐसा नाम रखना भी गलत है। तो बात यह है कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, आम आदमी पार्टी। हमने अभी 35 रैलियां की हैं, उसका रश, उसका जो मीडिया ने जो किया है वो सब लोग जानते हैं। और हम जब भी चाहे, अगर ये समझते हैं कि ये चुनाव का बिगल बजा रहे हैं, अगर 6 महीने पहले भी कर देंगे ना चुनाव, तो भी हम तैयार हैं। हमारी जथेबंदी बन चुकी है। दुर्गेश पाठक का बयान आपने पढ़ा होगा, ट्रिब्यून में भी आया है। हमारे जो जथेबंदी के इंचार्ज हैं, तो जथेबंदी हमारी तैयार है और लोग हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सीएम कैंडिडेट कौन होगा? इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी कहती है कि उनके सीएम कैंडिडेट प्रकाश सिंह बादल होंगे, आपकी तरफ से कौन होगा? देखो जी, ऐसा है, हम सियासत बदल रहे हैं यहाँ पर। हम सियासत करने नहीं आए हैं, केजरीवाल ये कहते हैं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा लोग जो हमारे यहाँ वॉलंटियर हैं, लीडर कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वो पर्सनालिटी कल्ट पे नहीं हम चलते कि एक ही बंदा है। मजीठिया साहब, कांग्रेस बताएगा क्या होता है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और इलेक्शन के लिए कांग्रेस कितनी तैयार? जी, मैं ये बात सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तो बड़ी देर से ही इलेक्शन के लिए तैयार है। आपको मालूम होगा कि थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पंजाब
कांग्रेस ने बड़ी अच्छी रैलीज की हुई हैं पिछले दिनों में, ठीक। हर जगह हुई है। उसमें पार्टिसिपेशन लोगों की कितनी थी वो भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। सो कांग्रेस तो पहले ही तैयार है, पहले ही चल रही है। और दूसरी बात सबसे बड़ी, मैं एक बात जरूर कहनी चाहूंगा साहब बूटा सिंह जी के रेफरेंस से, कि इन्होंने कहा ये कांग्रेस, अकाली दल और वो जो खालिस्तानी अंसर हैं, ये एक सिक्के के तीन पहलू हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोहकम सिंह, जिन्होंने वो सारा जो उसके ब्रेन बिहाइंड वो सरबत खालसा थे, वो दिल्ली में जाके जिस वक्त आम आदमी पार्टी की हेल्प कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त वो नेशनलिस्ट थे या खालिस्तानी थे? ये बात एक सोचने वाली है। अगर पंजाब में वो स्टेज पे झंडे पड़ रहे हैं या वो कंडक्ट कर रहे हैं स्टेज को, या उसमें वो मेन जो है रोल जो वो प्ले कर रहे हैं, और इसे एसोसिएट कर दिया जाए कांग्रेस के साथ, जबकि कांग्रेस का स्टैंड खालिस्तान पे और इन इश्यूज पे बहुत क्लियर है कि वी आर डेडली अगेंस्ट सच इश्यूज जिस पे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। और जो लोग हमारे प्रधान के और हमारी लीडरशिप के मारने वाले हैं, उनको हम कभी नहीं मानते। ये अकाली दल की बात है कि उन्होंने पहले सच गैदरिंग्स में जो फैसले लिए गए हैं उनको एंडोर्स किया है, बाद में हम लोग नहीं मानते इन बातों को। हमारा विश्वास बिल्कुल इस इंडियन नेशन में है, और नेशनलिस्ट जो हमारे क्रेडेंशियल्स है वो हमें सुखबीर बादल जी से या किसी और से उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी शहादतें दी हैं कांग्रेस ने इस काम के, सवाल अभी इसमें हमें कोई कहने की और बात बाकी बचती नहीं है। सवाल अभी बाकी है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप इलेक्शन के लिए कितने तैयार मैंने कहा नहीं, मैंने आपके कहा जी आप तैयार हैं? बिल्कुल 100%। ये कल इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, कल ही हम तैयार हैं 100%। एक जो मेन चीज आती है, श्रोमणी अकाली दल ने जो दाव खेला है, जिसे एक दाव की तरह से अगर हम समझे कि सीएम कैंडिडेट प्रकाश सिंह बादल होंगे, कांग्रेस। हेलो जी, आवाज कटने लगी है जी। हेलो, चलिए आपसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करें। कांग्रेस तैयार है, ये कह रहे थे लाली मजीठिया साहब, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा हर आदमी जो है वॉलंटियर है, उसमें सीएम का और ऐसे पदों को लेकर कोई सवाल नहीं है, ऐसे ओहदों को लेकर कोई सवाल नहीं है, हर आदमी एक वॉलंटियर की तरह से काम करेगा। लेकिन श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी किस तरीके से इन दोनों दलों की प्रेजेंस को देख रहा है, ये भी अपने आप में सोचने विचारने का विषय है। और साथ ही जिस तरीके से मौजूदा हालात में बठिंडा में रैली के दौरान डिप्टी सीएम सीधा हमला जो है वो कांग्रेस पर बोलते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, और उसके बाद जो स्थिति बनती है, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक नजरअंदाज किया गया श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, जो नजर भी आया कहीं ना कहीं। और इस पूरी परिस्थिति में क्या श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की स्ट्रेटेजी है? क्या सिर्फ कांग्रेस को एक अपोजिशन के तरीके से दिखाने के पीछे भी एक खास वजह है कोई, या आम आदमी पार्टी को नकारने के पीछे कोई खास वजह है? यह भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हम मुद्दे की बात में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा संपर्क जो है अभी धीरे हम अपने मेहमानों के साथ एक बार वापस जुड़ रहे हैं और तीनों से हम बातचीत कर रहे थे। लाली मजीठिया साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने जो बात कही, आप तैयार हैं, जो सीएम कैंडिडेट की बात आती है, जहां पर मैं कह रहा था कि श्रोमणी अकाली दल ने यह मान लिया जाए कि एक दाव भी खेला है कि प्रकाश सिंह बादल उनके सीएम कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस, क्योंकि वो लगातार हमला आप कांग्रेस पर कर रहे हैं, कांग्रेस किसे सीएम कैंडिडेट के तौर पर लेकर आ रही है? जी, मैं आपसे ये बात कहनी चाहूंगा जी कि हमारी पार्टी में कभी भी कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमने डिक्लेयर नहीं किया। जब भी कोई इलेक्शन आया है आज तक, आप देख लीजिए, पिछला इतिहास देख लीजिए, जिस वक्त जीतेंगे हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं और हमारी जो हाई कमांड है वो बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि कौन हमारे सीएम होंगे। और ये बात अगले दिनों में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे परव्यू में नहीं है कि इसमें मैं कोई कमेंट्स करूं। ठीक है, लेकिन अगले 10-15 दिन में याद बहुत बात आपके 10-15 दिन में आप क्लियर करेंगे कौन हमारे मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। लोगों को पता ही है, वैसे फिर भी अगर कोई जो कैटेगरी वो आपको पता चल जाएगा। 10-15 दिन में हो सकता है, बड़ा खुलासा होता है। चलिए ठीक है, चंदू माजरा साहब, एक जो बात हमने जो बठिंडा की रैली में देखी, जो नोटिस भी की सभी ने, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के जितने नेता आए, जो सीधा हमला था वो कांग्रेस पर सीधे डायरेक्ट रहा है। आम आदमी पार्टी को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या आप विपक्ष नहीं मानते, या किस तरीके से देखते हैं उनकी प्रेजेंस को?
देखिए गगन जी, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि सोशल मीडिया की आपने बात की थी। साहब बूटा सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट किया, जो हम चाहते हैं वही साहब बूटा सिंह जी ने कहा है कि जो गलत आंसर हैं उन पे तो उनका तो नोटिस लेना चाहिए। जो मीडिया भी कई गलत बातों को उछालता है उसको भी इन्होंने आप माना है, तो यही हमारा मानना है। यदि ये पॉलिसी सारे देश में और दुनिया में बन जाए तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है कि इसमें इलेक्शन में क्या हो सकता है, तो हम इस पे तो पहले ही स्पष्ट है कि हमारी जो बठिंडा की जो सद्भावना रैली है इसमें जो बीजेपी वाले आए हमारे लाइट पार्टनर, उन्होंने अगर टारगेट बनाया तो टारगेट कांग्रेस को इसलिए बनाना पड़ा। देखिए आम पार्टी भी विपक्ष में है, हम इसके कोई पक्ष में नहीं है जो ये करते हैं, इनकी भी बात की गई वे कैसे है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजिरी में इनके नेता जन शराब पी के आए, वो बातें भी हुई वहां पर। ज्यादातर बात कांग्रेस को इसलिए रखा गया कि कांग्रेस जो चब्बा की सम्मेलन हुआ उसमें जो रेजोल्यूशन हुए उन्होंने जो पंजाब में एक भय का वातावरण बना दिया था उसको तोड़ने के लिए रैली थी। और वहां के जो आई विटनेस हैं जिसको मौके का गवाह माना जाता है साथ सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने स्वयं कहा एक आई विटनेस के तौर पे कि कांग्रेस वाले लोगों ने हमारी मदद की बस ले जाने में। वहां जो रेजोल्यूशन बने वो बूटा सिंह जी ने ठीक कहा कि वो रेजोल्यूशन साथ सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस के नेता जन की एक सलाह से बनाए गए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अगर आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप पीछे क्यों हटते हैं। और एक और बात गगन जी मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी बात कमाल की कही उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन चब्बा में हुआ वही महागठबंधन 2017 की इलेक्शन में होगा। एक साथ सिमरनजीत सिंह मान ने कहा ये अलग बात है, अब कांग्रेस पीछे हट रही है। जो ये कहते हैं लाली मेरे मित्र, ठीक है चंद्रमारा साहब, ठीक है आप कहना चाह रहे हैं कि जो सरबत खालसा के नाम से जो आयोजन किया गया था उसके पीछे कांग्रेस थी, इसलिए मेन टारगेट कांग्रेस को रखा गया। बूटा सिंह जी, आम आदमी पार्टी इस सिचुएशन में किस तरीके से जवाब देगी श्रोमणी अकाली दल को और मौजूदा सरकार को? बूटा सिंह जी संक्षेप में रखिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। बूटा सिंह जी सिग्नेचर किए हुए हैं। ठीक है चंद्रमारा साहब, ठीक है बूटा सिंह जी दोषी ठहरा सकते। ठीक, हाँ जी बोलिए। बूटा सिंह जी, आम आदमी पार्टी किस तरीके से जवाब देगी? बोलिए क्वेश्चन। मेरा सवाल सीधा सा यह है कि आपके बारे में आपके सिर्फ एक नेता को, पर्टिकुलर एक नेता को लेकर क्वेश्चन मार्क किया गया। पूरी तरह से पार्टी क्या खुद को उस राइट पोजीशन में मानती है जहां से एक ओपोजिशन के तौर पर देखा जा रहा है, या कुछ ऐसा जो लोकसभा इलेक्शन में किया गया था कुछ वैसा करने के लिए किस तरीके से जवाब देने वाली आम आदमी पार्टी? संक्षेप में बताइएगा। इस तरह जी पंजाबी में एक मुहावरा है कि बिल्ली जो होती है ना, जब वो आती है तो कबूतर कई बार आंखें मीच लेता है कि बिल्ली है ही नहीं। वो हालत है इनकी। ठीक, इनको दूसरी बात यह है, इनको हमारे खिलाफ कुछ मिलता ही नहीं है। एक भगवंत मान का वो लेकर जो झूठा है बात, मैं उस दिन भगवंत मान के साथ था, जो वीडियो बनी है वीडियो में बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई लड़खड़ा नहीं रहे, कोई दारू ऐसी नहीं। हाँ दारू कोई पीना, देखो दारू भी आम इन्हीं लोगों ने की है। इतने ठेके खुल गए हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं पिछले 8 साल में। 8 साल से आप पूछ लीजिए चंदू माजरा से कितने ठेके बढ़ गए हैं पंजाब में। कौन पिलाता है? और ये ऐसा है कुछ उसने दारू नहीं पी रखी थी, चलो नहीं, ये उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं, बाकी हमारे खिलाफ कुछ है ही नहीं। बोलेंगे क्या? ठीक है हमारी पार्टी इतना काम कर रही है वहां पर। ठीक है, अभी 250 करोड़ का जो ब्रिज है वो 150 करोड़ में बना दिया। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरों पे आंचन लगाने की जगह बेटर ये होगा कि सबसे पहले तो सुखबीर बादल जी अपना डोप टेस्ट कराएं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, करवाएं जरूर। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ करवा लेते हैं, मेरा भी करवा लें, मेरा भी जरूर करवाएं। मैं कहता हूँ इकट्ठे चलेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पहले तो राहुल गांधी जी का डॉक्टर करवा लो। सिख सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं। गांधी जी ने आके जो चब्बा की कॉन्फ्रेंस थी, जो चब्बा की गैदरिंग है, वहाँ सिख सेंटीमेंट हर्ट हुए थे। एवरेज सिख हर कोई हर्ट हुआ है, उसमें लाली मजीठिया भी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चंदुमारा साहब आपका बहुत शुक्रिया, लाली मजीठिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, बूटा सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजनीति सिर्फ
कुछ चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है या राजनीति पार्टियों की पार्टी लाइन पर होती है? सियासत और चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा? क्या पंजाब के असल मुद्दे वाकई सामने आ पाएंगे? यह सवाल अभी भी कायम है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को भी जानना होगा, उसकी कोशिश करनी होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।